औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू dear students. Hope you are in the best state of health and iman. I am here to teach you English of class 4 from City English School System. Today the date is 20th April 2021 and the day is Tuesday and our topic is Unit 4 Variety Entertainment यानी मुख्तलिफ किस्म की तफरीह. After reading of this chapter, you will learn many difficult words, you will learn meaning of many new words, you will learn the pronunciation of many words. Starting our chapter, tell me something related to chapter. Do you know something about magic? Is the dog friendly animal or not? What do you do in your annual function of schools for entertainment? यानी अपने schools के annual function में आप entertainment के लिए क्या करते हैं? Let's start our reading of page 38, 39, 40, 41. Unit 4 Variety Entertainment यानी मुख्तलिफ तरह की entertainment. Page number 39. Open your page number 39 of book. 3 weeks before the end of term. 3 हफ्ते पहले टर्म ख़त्म होने से 3 हफ्ते पहले मिस्टर खान कॉल द क्लास टुगेदर. क्लास को इकट्ठा बुला के मिस्टर खान बुलाते हैं. मिस्टर खान इज़ अ टीचर. नाउ क्वाइटन डाउन. अब चुप हो जाएं चिल्ड्रन बच्चों. एंड लिसन केयरफुली और सुने ध्यान से. यानी टर्म के एंड होने से पहले 3 हफ्ते मिस्टर खान इज़ टीचर. मिस्टर खान जो वो अपनी क्लास को बुलाते हैं और कहते हैं कि खामोश हो जाएं बच्चों, मेरी बात गौर से सुने. ही सैड आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक. मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ. चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर. जमात चहारम के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो अपने टीचर के इर्द गिर्द, मिस्टर खान के इर्द गिर्द रश बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. ही इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड अस विस्पर्ड दानियाल. दानियाल इज़ द नेम ऑफ अ स्टूडेंट. दानियाल कहता है कि ये हमें स्कॉल्ड करने वाले हैं, बेइज्जती करने वाले हैं, इंसल्ट करने वाले हैं. आई डाउट इट सेड फ़िरोज़. फ़िरोज़ कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, शक है मुझे भी ऐसा ही. पेज नंबर 39. आई थिंक इट्स गुड न्यूज़. मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी खबर है. रादर दैन बैड सजेस्टेड माहम. माहम जो है वो सजेस्ट करती हैं. माहम कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये बैड यानी बुरी खबर से अच्छी खबर बता रहे हैं. ये अब बच्चे जो है ना आपस में बात कर रहे हैं. जब टीचर ने उनको इकट्ठा किया तो सब आपस में लगे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. हाउ डू यू नो आस्क्ड अली द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास. क्लास में सबसे छोटे जो अली हैं वो कहते हैं उन तीनों से कि आपको कैसे पता. ही स्माइलिंग सेड माहम. माहम कहती हैं कि वो स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. इफ़ इट वॉज़ बैड न्यूज़ ही वुडेंट बी स्माइलिंग वुड ही. यानी अगर ये बुरी खबर होती तो वो स्माइल ना कर रहे होते. वुड ही यानी क्या ऐसा ही है. सेड मिस्टर खान लाउडली एंड ग्लोड एट द टॉकर्स. यानी करके ना मिस्टर खान उनकी बात में इंटरप्ट करके वो कहते ऊंची आवाज़ में जो है वो करते हैं. एंड ग्लोड एट द टॉकर्स यानी उनकी तरफ घूर के देखते हैं. माहम स्माइल लाइक एन एंजल. माहम एक फ़रिश्ते की तरह स्माइल करती हैं. एली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग. एली जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ. प्रिटेंड करना यानी ज़ाहिर करना. एंड दानियाल बिकम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कॉट इन हिज लीव. वो दानियाल जो है वो अपनी बाजू में लग जाते हैं, करने खेलने लग जाते हैं उससे. व्हेन द चिल्ड्रन वर क्वाइट मिस्टर खान अनाउंस्ड इन अ कपल ऑफ वीक्स देयर इज़ टू बी अ वैरायटी एंटरटेनमेंट इन द लार्ज हॉल. मिस्टर खान कहते हैं, जब बच्चे खामोश हो जाते हैं, मिस्टर खान कहते हैं कुछ ही हफ्तों में एक वैरायटी एंटरटेनमेंट होने वाली है बड़े हॉल में. यानी मुख्तलिफ़ किस्म की एंटरटेनमेंट होने वाली है. ग्रेट शाउटेड एली एक्साइटेडली. एक्साइटेडली यानी बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वो कहते हैं ग्रेट आई लाइक एंटरटेनमेंट एंड मैजिक शोज़. एंड वो मतलब एली जो है ना वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. एली एक्साइटेड होकर ना तो शुरू हो जाते हैं, वाह मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है, मैजिक पसंद है. और जब वो और कहते हैं तो मिस्टर खान क्या करते हैं. मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल. मिस्टर खान उसकी तरफ घूरते हैं उस ऐसी नज़रों से जो कि खा जाने वाली नज़रें, किल कर देने वाली नज़रें. सो ही स्टॉप टॉकिंग. तो वो चुप हो जाता है. एज आई वॉज सेइंग बिफोर आई वॉज इंटरप्टेड. जैसा कि मैं कह रहा था इंटरप्ट होने से पहले, मेरी बात काटने से पहले, कॉन्टीन्यू मिस्टर खान बात को कॉन्टीन्यू करते हैं. द हेड मास्टर वांट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स एंटरटेनमेंट. हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल जो है वो क्लास 4 से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है वैरायटी एंटरटेनमेंट जो है वो पेश करें. यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो. आप सबको बहुत ही ज़्यादा सोचना है कि आप शो के लिए क्या करने वाले हैं. द नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड प्लान्ड. मिस्टर खान नेक्स्ट डे जब आते हैं क्लास में तो पूछते हैं बच्चों से कि आपने क्या सोचा.
वन दे टोल्ड हिम देयर आइडियाज़। सब जो है वो एक एक करके अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं। सादिया वॉज गोइंग टू डांस, सादिया डांस करने वाली है। महम एंड हानिया वर गोइंग टू बी अ मेम, वो कोई मिमिक्री करने वाली हैं किसी की। यासिर, फ़रोज़ एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग, एक गाना गाने वाले हैं ये लोग। दानियाल वॉज गोइंग टू रीड अ पोइम, दानियाल पोइम पढ़ने वाला है। मोइन, आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शेडो प्ले, शेडो प्ले यानी एक साए वाला प्ले जो है वो करने वाले हैं, पर्दे के पीछे रह के साए वाला। They all I had ideas what they wanted to do. Only Ellie remained silent. सब ने बता दी अपने अपने आइडिया, लेकिन एली जो है वो खामोश रहता है। एंड वट आर यू गोइंग टू डू एली, आज मिस्टर खान। मिस्टर खान एली से पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हो। आई शैल डू सम मैजिक, रिप्लाइड एली। एली कहता है कि मैं कुछ मैजिक करने वाला हूँ, मैं कुछ जादू करने वाला हूँ। आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ गुड ट्रिक्स आती हैं। हिज टीचर उसको वॉन्ट करती हैं कि मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ गुड ट्रिक्स आती हैं। डोंट गेट अप देयर एंड मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बॉय, मतलब अपनी मजाक मत बनवाना, वो उसको वॉर्न कर रहे होते हैं, अपनी मजाक मत बनाना लड़के। आई थिंक ऑफ समथिंग सेड एली सॉफ्टली, एली आराम से सोचता है, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। 2 weeks लेटर, 2 हफ्ते गुजरने के बाद, द चिल्ड्रन वर बिजी बिहाइंड द स्टेज, यानी वो वक्त आ गया जब इंटरटेनमेंट पेश होने वाली है। स्टेज के पीछे जो है वो बिज़ी हो जाते हैं अपनी इंटरटेनमेंट पेश करने के लिए। The large hall was full. There were pupils from the other classes, members of staff, parents, and guests in the audience. All the seats were taken. There was a loud murmur of excited voices in the audience and great excitement behind the curtain too. यानी जब बड़ा हाल जो है वो फुल हो जाता है, वहाँ पे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, गेस्ट, बहुत से मेहमान, ऑडियंस आ जाती हैं और सीट्स जो है वो फुल हो जाती हैं और मर्मर यानी आपस में गपशप शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग कर्टन मतलब के पीछे क्या होने वाला है। नेक्स्ट पेज नंबर 40। The light dimmed and the hall was plunged into darkness. लाइट जो है वो बंद कर दी जाती हैं और पूरा हॉल जो है वो एक अंधेरा छा जाता है पूरे हॉल में। The curtain rose and the show began with सादिया's dance. कर्टन जो है वो ऊपर उठाया जाता है और शो जो है वो स्टार्ट होता है सादिया के डांस से। The show went very smoothly. The audience clapped and cheered and all the performers did a great job. शो जो है वो बहुत स्मूथली आराम से चलता रहता है, ऑडियंस क्लैप करते रहते हैं, चीयर करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हर जो है वो बंदा परफॉर्म करके जा रहा होता है। एट लास्ट इट वॉज एलीज टर्न, सबसे आखिर में एली की बारी आती है। एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉक्ड ऑन द स्टेज वेयरिंग अ ग्रीन रोब ऑफ एंड अ टॉल पॉइंटेड हैट पेंटेड विद स्टार्स एंड क्रिस्केंट मून्स, यानी आखिर में एली की बारी आती है और हर कोई जो है वो क्लैप करता है जब एली स्टेज पे आता है। एक ग्रीन कलर की उसकी रस्सी उन्होंने पहनी हुई है और उनकी टॉल पॉइंटेड हैट है और क्या है कि उनके जिसके ऊपर स्टार्स और मून्स बने हुए हैं। ही लुक लाइक अ रियल मैजिशियन, वो एक रियल जो हकीकी जादूगर होता है उसकी तरह लग रहे हैं। बट वॉट वॉज ही गोइंग टू डू, लेकिन वो करने वाले क्या हैं। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन सेड एली, एली कहते हैं कि गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म आ वैनिशिंग ट्रिक, आज की रात मैं एक गायब करने वाली ट्रिक जो है वो करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कोइन डिसअपियर, मैं एक कोइन जो है एक सिक्के को डिसअपियर नहीं करूँगा, गायब नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपियर, मैं एक अंडे को गायब नहीं करूँगा। नो, आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर, यानी मेरा जो कुत्ता स्मोकी है, स्मोकी इज़ द नेम ऑफ डॉग, उसको गायब करूँगा। एवरीवन चीयर्ड लाउडली, हर कोई जो है वो ऊंची आवाज़ में मुस्कुराता है, चीयर करता है, चीयर अप करता है, येस येस कहते हैं सब। एली टुक अ लार्ज शीट फ्रॉम द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे से जो है वो बड़ी सी शीट निकालते हैं एली टेबल के ऊपर से। He waved it about to show it was only a sheet. वो उसको वेव करते हैं, हिलाते हैं कि बताते हैं सबको कि ये एक सिर्फ शीट है। Has a dog gone up in smoke already? Shouted someone from the audience. ऑडियंस में से कोई पूछता है कि क्या डॉग जो है वो धुआं बन गया है। Ali smiled. Ali मुस्कुराता है। Then he went to the side of the stage and called out, Smokey, Smokey, come here boy. वो स्माइल करता है और साइड पे जाके स्टेज पे बुलाता है, स्मोकी स्मोकी यहाँ आ जाओ। बट नो डॉग अपीयर्ड, कोई कुत्ता वहाँ नहीं आता। कम हेयर स्मोकी, शाउटेड एली अगेन, एली दोबारा बोलता है
कम हेयर, यहाँ आ जाओ स्मोकी। द ऑडियंस लाफ्ड, ऑडियंस जो है वो बहुत ऊंची आवाज़ में हंसती है। एली लेफ्ट द स्टेज एंड रीअपियर्ड कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स। वो एक छोटा सा डिब्बा जो है, एली जो है वो डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है, स्टेज से बाहर चला जाता है और वापस आता है किसके साथ, एक बड़ा सा छोटा सा टेरियर यानी एक छोटा सा डिब्बा जो है वो अपने हाथ में लिए हुए। दिस इज़ स्मोकी अनाउंस्ड एली। एली कहता है ये स्मोकी है एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर, यानी अब ये जो है वो गायब होने वाला है। एली हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म विद सम डिफ़िकल्टी, एली जो है बहुत मुश्किल से उसको अपने बाजुओं में पकड़ता है। स्मोकी रिगल्ड एंड टर्न्ड, स्मोकी जो है वो लहरें लेता रहता है और हिलता जुलता रहता है। एली प्लेस द शीट ओवर द डॉग एंड हेल्ड द बंडल टाइटली, एली जो है वो शीट को रखता है और बंडल को टाइटली पकड़ लेता है। ही रीच्ड फॉर हिज हैंड ऑन द टेबल, यानी अपनी छड़ी के लिए टेबल के पास जाता है। And as he did so, the dog leaped out from under the sheet. Smokey barked at the audience and then ran and hid under the table at the back of stage. यानी जो स्मोकी है वो दोबारा से ऐसे करता है उसके साथ कि वो जो है वो शीट के पीछे से भाग जाता है और लोगों के ऊपर वो भौंक के छुप जाता है टेबल के पीछे, स्टेज के पीछे। The audience could not see Smokey because he was hidden behind a table cloth. यानी ऑडियंस जो वो स्मोकी को नहीं देख पाती क्योंकि वो टेबल क्लॉथ के पीछे छुप जाता है। How they laughed, वो कैसे हंस सकते थे। Ellie did not mind, एली को बुरा नहीं लगा। He pulled Smokey out from under the table and once again placed a sheet over him. यानी एली को बुरा नहीं लगता, एली दोबारा से स्मोकी को पकड़ के लाता है और दोबारा से उसके ऊपर शीट डाल देता है। He reached for the wand and again Smokey jumped from his arm and ran under the table. This time the audience roared with laughter. यानी क्या करता है वो फिर अपनी छड़ी उठाता है और स्मोकी फिर से जंप करके उसकी बाजुओं में से टेबल के नीचे चला जाता है और इस बार ऑडियंस जो है वो रोर करती है, बहुत ही ज़्यादा खिलखिला के हंसती है। Some magic tricks, shouted one of the boys from class 6. क्या ये मैजिक ट्रिक है, कोई शाउट करके जो है 6 क्लास का बच्चा जो है वो बोलता है। वाई डोंट यू डिसअपियर, क्यों तुम गायब नहीं हुए। क्राइड अनदर एंड द ऑडियंस गिगल्ड, और ऑडियंस जो है वो गिगल करना ही हल्का सा मुस्कुराना है। एली लुक्ड वरीड, एली जो है परेशान नज़र आने शुरू हो जाता है। एंड अ लिटिल एम्बेरस्ड, बट वॉज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट, यानी हल्का सा एम्बेरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। क्या ये उसके एक्ट का हिस्सा है। As you can see, he said bravely, it's a very difficult trick. क्या है कि आप जैसे कि देख सकते हैं वो बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली बोलता है कि ये कुछ मुश्किल ट्रिक है। Ellie crawled under the table with his sheet and came out with a wriggling bundle. एली जो है वो क्रॉल करता है, रेंगता हुआ टेबल के नीचे जाता है और फिर वो एक रिगल बंडल यानी एक लहराता हुआ बंडल जो है वो बाहर लेके आता है। ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम एंड मैनेज टू टेक द वैंड इन हिज लेफ्ट हैंड एंड वेव इट अराउंड द शीट, यानी इस दफ़ा वो उसको बहुत टाइटली पकड़ता है और अपनी जो वैंड है, अपनी जो छड़ी है वो लेफ्ट हैंड में ले लेता है और उसको शीट के इर्द गिर्द जो है वो लहराना शुरू कर देता है। एब्राकडाब्रा, हकस पकस, रिथमथा पोटैटा मटाटा टुडल ऊ, ये मैजिक वर्ड्स हैं वो बोलता है। ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, और फिर चिल्लाता हुआ शीट को लहरा देता है हवा में। द ऑडियंस गास्प्ड इन सरप्राइज, वो हैरान हो जाते हैं। द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द स्टेज, शीट जो है वो आराम से स्टेज पे वापस आती है। बट देयर वाज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, अब क्या हुआ इस दफ़ा, डिसअपियर हो गया डॉग कहीं भी नज़र नहीं आया। अमेजिंग, वेल डन, क्राइड द ऑडियंस एंड अपलॉडेड लाउडली एज द कर्टन कैम डाउन। ऑडियंस कहती है अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत ऊंची आवाज़ में उसके लिए बहुत शाबाशी करते हैं और कर्टन जो है वो नीचे वापस आ जाता है। When the bell rang the next day and the children went into the classroom, Mr. Khan congratulated them on a marvelous show. जब नेक्स्ट डे आते हैं सब बच्चे क्लासरूम में, मिस्टर खान सबको कंग्रेचुलेट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत ही अमेजिंग शो किया। एली said Mr. Khan, your trick was just great, but tell us how you did it. एली कहते हैं, मिस्टर खान कहते हैं कि तुम्हारी जो ट्रिक थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, आपने की कैसे। इट वॉज मैजिक, सेड एली विद अ शाई स्माइल, एली कहता है ये एक मैजिक था। नो टेल अस एली, टेल अस, क्राइड द अदर्स, बच्चे उससे पूछने शुरू हो जाते हैं, नहीं हमें बताओ। वेल व्हाट हैपेंड वाज दिस, एक्सप्लेन्ड एली, एली कहता है चलें मैं बता देता हूँ, हुआ ये था। बिफोर द कर्टन वेंट अप आई पुट सम ऑफ स्मोकीज
फेवरेट बिस्किट्स अंडर द टेबल। मैं स्मोकी के कुछ बिस्किट जो है वो टेबल के नीचे रख देता हूँ। आई श्योर स्मोकी वेयर दे वर व्हेन आई कैरिड हिम ऑन द स्टेज आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली। आई अलाउड हिम टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस एंड रैन अंडर द टेबल। क्या करता है वो, मैंने जो है वो इसके स्मोकी के फेवरेट बिस्किट जो है उसको दिखा देता हूँ, उसको टेबल के नीचे रख देता हूँ और इस दफ़ा जो है मैं इसको इतना टाइटली पकड़ता भी नहीं हूँ। जैसे ही वो जो है मैं मैजिक स्टार्ट करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, वो टेबल के नीचे खुद ब खुद चला जाता है। और फिर क्या होता है, व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी फॉर द थर्ड टाइम आई ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ। क्या वो जब मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो स्मोकी को शो करता हूँ कि मैंने उसको उठाया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ प्रिटेंड करता हूँ, ज़ाहिर करता हूँ कि मैंने स्मोकी अंडर क्लॉथ के नीचे है। फिर लेकिन वो वहाँ पे बैठा बिस्किट खा रहा है। ही वो स्टिल अंडर द टेबल मंचिंग बिस्किट्स, यानी वो स्टिल जो है वो टेबल के नीचे ही होता है, बिस्किट खा रहा होता है। दिस टाइम एली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्राम हिज क्लासमेट्स, ही लुक्ड सो प्लीज्ड। इस दफ़ा जो है वो क्लासरूम में सारे बच्चे उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। स्टोरी और वैरायटी इंटरटेनमेंट, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की एंटरटेनमेंट आपको पता चला होगा इस स्टोरी से कि किस किस तरह की एंटरटेनमेंट जो है बच्चे करते हैं एनुअल फंक्शन में, आप भी किया करें। Here are the vocabulary words for you to learn. Class 4. Evaporation, बुहारात बनना. Radiant, maneuver. Swim, तैरना. Intelligent, ज़हीन. Swamped, दलदल। ये vocabulary words हैं जिनके आपने sentences भी बनाने हैं। Here is the diary of English Class 4. Unit 4, Variety Entertainment. रीडिंग प्लस सेंटेंसेस ऑफ कैबलरी वर्ड्स फॉर लर्न प्लस HA। बेटा आपकी यूनिट 4 की वैरायटी एंटरटेनमेंट की रीडिंग है, जिनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, उनको अच्छे से याद करना है और सेंटेंसेस भी बनाने हैं कैबलरी वर्ड्स के। कहना माने से सलाम करें, क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। थैंक यू सो मच। लेट्स से छुट्टी की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह डियर स्टूडेंट्स।